जय हिंद दोस्तों। आपके लिए आप नॉलेज वर्ड में आपका सभी का स्वागत है। आज लेकर आए हैं हम जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से इतिहास के कुछ प्रश्न, और जो बार बार परीक्षा की दृष्टि से पूछे जाते हैं सभी परीक्षाओं में। तो समय नहीं लेते हुए आज की क्लास को चालू करते हैं, जल्द से जल्द इसे करवाते हैं जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो पहला प्रश्न से चालू करते हैं। भीमा भीम बेटेका के रोक सेल्डर्स किसकी तलहटी में स्थित है? तो देखिए विंध्य रेंज की मध्य प्रदेश की गुफाओं में पूर्व ऐतिहासिक गुफा के चित्र तथा भित्ति चित्रों का बेहतरीन उदाहरण है भीम बेटिका का। यानी भीम बेटिका के लिए प्रसिद्ध है गुफा, तो प्रसिद्ध है क्या है? गुफा शैल चित्र। किस हड़प्पाकालीन स्थिल के भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग बहु तहात में किया गया था? वो था कालीबंगा। और किस नपाषणिक स्थल के से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं? तो है बुर्ज होम से। हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित था? तो सतलज के। और हड़प्पा मोहजन दोड़ो तथा लोथल में सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित था? लोथल। कौन सी एक विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहरों की एक सामान्य विशेषता नहीं थी? तो वो थी सिंचाई की नहरें। और हड़प्पा सभ्यता के लोग थे शहरी। और सिंधु घाटी सभ्यता के धोलावीरा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात कच्छ का रण है। और सिंधु घाटी सभ्यता के स्थानों की धोलावीरा, मोहनजोदड़ो, चूहनदोड़ो तथा हड़प्पा में किस सिंध का मरुस्थल के रूप में जाना जाता है? तो वह है मोहनजोदड़ो को। और सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक स्थान लूनी नदी के किनारे पर स्थित है? तो वह है धोलावीरा। बात कर लेंगे पुरातत्व के अवशेषों के रूप में काले रंग की चूड़ियां, अग्निकुंड, हल से जुते खेत, युगल समाधान में किस कौन से तत्व कालीबंगा से नहीं पाए गए थे? वो थे युगल समाधान से। अब बात कर लेंगे अगले प्रश्न की। लोथल, अहमदाबाद, स्वर कोटदा, धोलावीरा में कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं था? तो वो था देमाबाद। देमाबाद। लंगरनाज, गणेश्वर, बागोर, अहमदगढ़ में कौन सा स्थल मध्य पाषाण काल नहीं है? तो वह गणेश्वर। और सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्राचीन शहर अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है लोथल। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है ये। और लोथल नगर किस नदी के उपनदी के किनारे बसा है? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वह साबरमती। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो वो लोया है। और सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक स्थान रावी नदी के किनारे पर स्थित है? तो हड़प्पा है। और सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है या थी? तो कौन सी है? यह अभी तक अपठित है, अभी तक पता नहीं। लघु पाषाण क्या होता है? लघु पाषाण क्या होता है? तो ये पत्थर के औजार हैं। बात कर लेंगे यहां से महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए मोहनजोदड़ो में ग्रेटवाद, हड़प्पा में स्टेचू ऑफ पीस, कालीबंगा में हल्के चिन्ह, और लोथल में पतन। यानी मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? ग्रेट ग्रेनरी। और सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? ये कई बार प्रश्न आता है। तो वह है पशुपति। और पुरालेखा शास्त्र किसका अध्ययन है? शिलालेख का। ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो वह है म्यूजियोलॉजी के अंतर्गत। अब बात करेंगे जो परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं और कई बार परीक्षा में आए भी हैं, और अभी तक जो प्रश्न परीक्षा में आए हैं आज वही प्रश्न लिए हैं, क्योंकि कई बार परीक्षा में यही प्रश्न रखे जा रहे हैं बार बार रिपीट करके, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न रखते हैं, कई और से नहीं रखते। तो आज उन प्रश्नों की बात करेंगे जो यहां से कई बार पूछे जा चुके हैं। तो देखिए शुरू करते हैं आज के जो प्रश्न है महत्वपूर्ण और जो बार बार परीक्षा में यहां से ही पूछे जा रहे हैं। देखिए एसएससी में जो एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहतरीन क्लास होने वाली है, क्योंकि यहां से उन्हें कम से कम 10 या 15 प्रश्न आपको यहाँ से रखे हुए मिलेंगे। या एसएससी जीडी के जो पेपर की तैयार फॉर्म भरे जा रहे हैं उसमें भी कई सवाल यहाँ से मिलेंगे। अदरवाइज कोई सी परीक्षा हो यहाँ से आपको जरूर रखे हुए मिलेंगे। तो तैयारी करते हैं आज के कुछ सवालों की, जो सवाल हैं परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण। तो देखिए शुरू का ही सवाल है, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो देखिए प्रापाषाण काल कहा जाएगा, या मध्य पाषाण काल कहा जाएगा, या लघु पाषाण काल, या नवपाषाण काल। तो ये ऑप्शन हो जाएगा, जो इतिहास का जो आरंभ हुआ था वो शुरू से पूरा पाषाण काल से हुआ।
प्रश्न नंबर 2 की बात करेंगे, भीम बेटिका गोपत्र किस राज्य में है? तो देखिए तेलंगाना में है या कर्नाटक में है या उड़ीसा में है या मध्य प्रदेश में? तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका, मध्य प्रदेश, क्योंकि गुफाएं भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है, जो प्रागैतिहासिक काल का पहरी होने के साथ ही भारतीय स्थापत्य कला का भी अनुपम खजाना है। प्रश्न नंबर 3 की बात करें, किस कलयुग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए? तो देखिए नवपाषाण काल में, पुरापाषाण काल में पाए गए, लघु पाषाण काल में या मध्य पाषाण युग में? तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, पुरापाषाण काल में सबसे पहले पाए गए। प्रश्न नंबर 4 की बात करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी, कैसी थी? चौड़ी और सीधी, तंग और मेली, फिसलन वाली या तंग और टेढ़ी? तो देखिए सिंधु घाटी की जो सभ्यता के शहरों की गलियां थी वो चौड़ी और सीधी होती थी। यहाँ की सड़कें पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। प्रश्न नंबर 5 की बात करेंगे, प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में कौन सी सभ्यता अपने नगर के नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता की, फारस सभ्यता की, मेसोपोटामियाई की सभ्यता की या मिस्र सभ्यता की? तो प्रश्न नंबर 5 का जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। प्रश्न नंबर 6 की बात करेंगे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडर को निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? रावी के, ब्यास के, झेलम के, सतलज के? तो देखिए ये प्रश्न में एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड डी परीक्षा 2010 में आया था और आपत्ति भी लगा दी गई थी, क्योंकि हड़प्पा रावी नदी के किनारे है और जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर अवस्थित है, तो इसलिए इस पर आपत्ति लगी हुई है। प्रश्न नंबर 7 की बात करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है? लोथल है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा, हड़प्पा है? तो देखिए प्रश्न है इसका मोहनजोदड़ो हो जाएगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे बसेगा? तो ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 की बात करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तमिल, खरोष्टी, अगाध, ब्राही? तो देखिए अगाध हो जाएगा, क्योंकि सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह है, 250 से 400 तक अक्षर हैं, और जो शैल खड़ी के आयतकार मुहावरों, तांबे की गुठिया, गुठी कायोक्सा आदि पर मिलते हैं। यह लिपि चित्रमातक थी और यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था रेगिस्तान का टीला, नदीमुख भूमि का टीला, मृतकों का टीला, तो जीवन का टीला। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, इसे कहते हैं मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो जिसका सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला होता है, जिसकी खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 में राखालदास बैनर्जी ने की थी और इसके पुरातत्व महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। प्रश्न नंबर 10 की बात करेंगे, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? विशाल स्नानघर था या ध्यानघर था या स्तंभ हॉल था, 2 मंजिले मकान? तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका, धान्यागार। जिसकी बात करें धान्यागार की, 4572 मीटर लंबा तथा 2222.86 मीटर चौड़ा था, जो कि वहां का सबसे बड़ा भवन था। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई 11.88 मीटर थी और पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई 7.1 मीटर थी। प्रश्न नंबर 11 की बात करेंगे, विशाल स्नानागार ग्रेट वाद कहां मिला? हड़प्पा, लोथल, चूनादोड़ो, मोहनजोदड़ो? तो ये मिला था डी ऑप्शन, मोहनजोदड़ो में। प्रश्न नंबर 12, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो वो थी, किसकी थी? बी ऑप्शन की हो जाएगा इसमें, नृत्य करती हुई बालिका। प्रश्न नंबर 13 की बात करेंगे, देवी माता की पूजा संबंधित थी आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ? तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। प्रश्न नंबर 14, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर
बंदरगाह कौन सा है? तो कालीबंगन है या रोपड़ है, लोथल है, मोहन जोदड़ो है, कौन सा है? वो है बी ऑप्शन लोथल। प्रश्न नंबर 15, लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था? सिंधु घाटी का, मिस्र का, फॉर्स का? तो देखिए सिंधु घाटी का था। और प्रश्न नंबर 16 की बात करेंगे, निम्न कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? हड़प्पा, रोपड़, लोथल, बनावाली? तो ये माना जाता है 16 का बी ऑप्शन लोथल। प्रश्न नंबर 17 की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित किसके लिए प्रसिद्ध है? चट्टान कटौती, वस्तुकला के लिए, बंदरगाह के, कपास की खेती के, मिट्टी के लिए? तो देखिए डी ऑप्शन, ये मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 18 की बात करें, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी क्या था? कृषि, व्यापार, चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन, बढ़ीगिरी? तो ये जी बी ऑप्शन, चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन क्या था? सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। प्रश्न नंबर 19, निम्न में कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी? सोना, तांबा, चांदी, लोहा? तो देखिए लोहा नहीं पाया गया था, डी ऑप्शन। सिंधु सभ्यता में क्या क्या पाया गया था? देखिए हड़प्पा सभ्यता में कांस्ययुगीन सभ्यता थी, यहाँ तांबा, कांसा, स्वर्ण, चांदी आदि धातु तो मिले, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई। तो वैसे तो हड़प्पाकालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे, और भारत में लोहे युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल के लगभग 1000 ईस्वी पूर्व से माना जाता। प्रश्न नंबर 20 है, सोतुगी सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? तो भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तिब्बत? तो सी ऑप्शन हो जाएगा अफगानिस्तान से। वैदिक सभ्यता की बात कर लेते हैं। देखिए ऋग्वेद में सबसे पुराना प्रमुख देवता कौन है? इंद्र। और उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। और 4 जाने माने वर्णों में सबसे पहले स्थान पर कौन सा वर्ण था? ब्राह्मण। और श्रीमद् भगवत गीता किस ग्रंथ का भाग है? वो महाभारत का। भारत संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। और किस वेद में वैदिक युग की प्राचीन संस्कृति के बारे में सूचना दी गई थी? ऋग्वेद में। और जो गेहूं, चावल तथा तंबाकू में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? वो था तंबाकू का। मानव जाति की सबसे पुराना साहित्यिक विरासत कौन सी थी? वो थी ऋग्वेद। 4 वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा था? ऋग्वेद। प्राचीन भारत के लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया था? 4। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लेखित है? तो है कोटोपनिषद में। आयुर्वेद, यजुर्वेद, गंधर्वेद तथा शिल्पवेद में कौन सा उपवेद के अंतर्गत नहीं गिना जाता? तो है यजुर्वेद। वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र किस भाषा में लिखे गए थे? संस्कृत। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों के संबंध रखता है? तो यजुर्वेद। और उपनिषद क्या है? वह हिंदू दर्शन का स्रोत। बात कर लेंगे इसकी वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। देखिए बी ऑप्शन, दूध और इसके उत्पाद क्या था? वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। निम्न कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में होने वालों में से था? तो वो था ए ऑप्शन, जो। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तो वो कौन सा करा गया था? डी तांबा सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान, कुशलता, बुद्धिमत्ता, शक्ति। तो ये उत्तर हो जाएगा ज्ञान। किन 3 वेदों को संगीत रूप से वेदेत्री कहा गया है? तो गया है सी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को। आर्य सभ्यता मनुष्य के लिए जीवन के आयु के आरोही क्रम अनुसार निम्नलिखित चरणों में कौन सा विकल्प सही है? तो है ब्रह्मचार्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ संन्यास। आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया।
आरंभिक वैदिक काल वर्ण व्यवस्था आधारित थी, किस पर? शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर, प्रतिभा पर। तो वो थी व्यवसाय पर। ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह एक तथ्य पुष्ट होता है कि वो हो जाएगा। ऋग्वेदों में गाय के अनेक संदर्भ थे। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार भी गायें होती थी, न कि जमीन। तो उपयुक्त क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। आर्य को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? सर विलियम जोन्स, एच विल्सन, मैक्स म्यूलर या जनरल किनिगम। तो यह जाएगा मैक्स म्यूलर। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहां थी? उत्तर प्रदेश, बंगाल, सिंधु, सप्त सिंधु, दिल्ली। तो सी ऑप्शन हो जाएगा सप्त सिंधु। प्रश्न नंबर की बात करेंगे अब। किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेदयत्री कहा गया है? तो देखिए वो कहा गया ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को। आर्य सविता। आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे, क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, किस पर? वह व्यवसाय पर थी। निम्न में कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? समिति, सभा, गण या विधता? ये उत्तर हो जाएगा इसका ये समिति होती थी। राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में किसमें किया गया है? वो विष्णु पुराण में, ऐतरेय ब्राह्मण में, अर्थवेद में। तो देखिए सी ऑप्शन ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है। प्रश्न नंबर 11, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहां थी? उत्तर प्रदेश, सप्त सिंधु। तो इसकी सप्त सिंधु थी। प्रश्न नंबर 15 है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? यह बेहतरीन सवाल है और इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो देखिए गायत्री मंत्र जो लिया गया है वो ऋग्वेद से लिया गया है। भारतीय प्रतीक पर उत्कृष्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। देखिए सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से, भगवत गीता से, मत्स्य पुराण या मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो डी ऑप्शन यही हो जाएगा, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। प्रश्न नंबर 17 की बात करेंगे। निम्न में से किस विदेशु ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो वो था डी गार्गी ने। 18 प्रश्न की बात करें, प्राचीन भारत में निम्नलिखित किस विवाह को विधि संपन्न नहीं माना जाता? देव विवाह, आर्य विवाह, गंधर्व विवाह या ब्राह्म विवाह को? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, गंधर्व विवाह को नहीं माना जाता। देखिए अब बात कर लेते हैं जो इंपोर्टेंट प्रश्न है। जैन तत्व ज्ञान सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा किसने की थी? तो महावीर ने की थी। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता? महावीर स्वामी को। अणुगत अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा? जैन धर्म से। जैन साहित्य को भी कहा जाता आगम। बुद्ध का जन्म में हुआ था, बुद्ध का जो जन्म हुआ था कहां हुआ था? वो लुम्बिनी में हुआ था। और धार्मिक स्तूप किस स्थान पर स्थित है? वो सारनाथ में। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में से महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा था? ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। और जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? वो अहिंसा है। किस प्रदेश में सांची का महान स्तूप स्थित है? मध्य प्रदेश। और वर्धमान में महावीर में कौन सी भाषा में अपनी शिक्षा दी थी? वो प्राकृतिक भाषा में दी थी। अजंता की चित्रकारियों की कहानियों को दर्शाती है जातक। और भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया था? वो कहा गया था निष्क्रमण। और महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान था। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी हुई थी? पाली में। और प्रथम जैन महासभा का उपयोजन कहां हुआ था? पाटलिपुत्र में। धम्म संस्कृत शब्द का धर्म का रूप है पाली। किस स्थान पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी? वो थी कुशीनगर। और महायान पाठ किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। हीनयान स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा था?
वो था महावस्तु। और तीर्थकार शब्द किस धर्म से संबंधित? जैन धर्म से। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। और कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? जैन से। और जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता? अंग। अब माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? वो जैन का है। दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर जैन मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान। और प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? राजगृह। किस भारतीय धर्म में 24 त्रयंतकार हुए थे? वो थे जैन धर्म में। बुद्ध के उपदेशों किस भाषा में थे? पाली में। गौतम बुद्ध की मृत्यु के तकाल बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था? वो था पहली। और त्रिपिटका के पवित्र पुस्तकें हैं बौद्ध धर्म की, और बहुरत से संबंधित है बौद्ध धर्म। देखिए ये आज के हमने 2 पेपर करवा दिए हैं 2016-15 की, जो आगे परीक्षा में हर बार आते हैं। तो आज के हम कल को करवाएंगे कुछ प्रश्न, लगातार ज्यादा लंबी वीडियो होने के कारण कल को करवाएंगे। जो मेन प्रश्न है उन्हीं लेकर चल रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली वीडियो आप तक पहुंच जाए। और हम उन्हीं प्रश्नों को करवाते हैं ज्यादातर जो परीक्षा में रखे जाते हैं। देखिए कल जो रखवाएं, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया था, ये रखवाएंगे। कल के प्रश्न जो होंगे इंपोर्टेंट प्रश्न होंगे। देखिए बुद्ध ने बौद्ध धर्म ने निम्नलिखित महत्व का पर विश्वास करता था। आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए? ये कल को प्रश्न करवाए जाएंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आज की हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।